हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू RH हेल्थकेयर सिमुलेशन सेंटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ग्लासगो कोमा स्केल, दैट इज GCS। आप सबको पता है कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है एंड किन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, जो मोस्टली हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं या सडनली जो पेशेंट कोलैप्स हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, जहां पर सडनली किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में लाया जाता है, वहां पर हम विद इन अ मिनट ये असेस करते हैं कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या है। तो बेसिकली जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो एक न्यूमेरिकल काउंटिंग है जिसके थ्रू हम पेशेंट का कॉग्निशन, पेशेंट का बिहेवियर एंड उसके मोटर फंक्शंस को चेक करते हैं। तो आज हम सिमुलेशन के थ्रू पेशेंट पर सीखेंगे कि किस तरीके से ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग की जाती है। तो जैसे ही पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में लाया जाएगा, सबसे पहले हम पेशेंट को बेड अवेलेबल करवाएंगे। पेशेंट की वाइटल्स चेक करने के लिए हम मॉनिटर अटैच कर देंगे जिससे कि हमें पेशेंट के वाइटल्स के बारे में पता चलता रहे। सबसे पहले हम पेशेंट को हेड टू लेकर के फुट तक विजुअलाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड देखेंगे कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आया है। आइदर पेशेंट को हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो ग्लासगो कोमा स्केल में सबसे पहले हम चेक करते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट नॉर्मली अपनी आईज को मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। पेशेंट नॉर्मली अपनी आईज को मूव कर पा रहा है, इधर उधर देख रहा है और हमें देखने से लग रहा है कि पेशेंट ओरिएंटेड है, तो हम उसे 4 स्कोरिंग देंगे। अगर पेशेंट अपनी आईज को नॉर्मली ओपन नहीं रख पा रहा है और आप देख रहे हैं कि पेशेंट की आंखें क्लोज है, तो आप पेशेंट के पास जाएंगे एंड वर्बल रिस्पॉन्स के थ्रू आई ओपनिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है एंड पेशेंट को वर्बली अप्रोच करना है। लाइक आकाश जी ये देखिए, मेरे टैप करने पर एंड वॉइस देने पर पेशेंट ने अपनी आंखें खोली और मुझे रिस्पांस किया। तो यहाँ पर हम अगर वर्बल रिस्पांस के थ्रू आई ओपनिंग चेक कर रहे हैं एंड पेशेंट रिस्पांस कर रहा है तो हमें यहाँ पर 3 मार्किंग देनी है। लेकिन अगर पेशेंट हमारे वॉइस कमांड पर भी आईज को ओपन नहीं कर रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड होना है। जब हमने पेशेंट को वर्बल रिस्पांस दिया एंड पेशेंट की आईज ओपन नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम पेशेंट को पेन स्टिमुलाई देंगे एंड पेन स्टिमुलाई देने के बाद पेशेंट का जो है वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन होता है या नहीं होता, हम ये चेक करेंगे। तो हम कहाँ पर पेन स्टिमुलाई दे सकते हैं, सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे एंड पेशेंट की जो फिंगर है वहाँ पर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस तरीके से। अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने से पेशेंट को पेन होगा तो पेशेंट अपनी आईज को ओपन करेगा। सेकेंड, हम ये ट्रेपीजियस, ये जो ट्रेपीजियस मसल होती है यहाँ पर स्क्वीज करेंगे। ट्रेपीजियस स्क्वीज करने से अगर पेशेंट को पेन होता है और वो रिस्पॉन्स करता है तो हम यहाँ पर पेशेंट को 2 मार्क्स देंगे। और अगर फिर भी पेशेंट रिस्पांस नहीं करता है तो हम यहाँ पर ये जो सुप्रा ऑर्बिटल एरिया है यहाँ पर हम जोर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट अपने आप अपनी आईज को ओपन करता है। तो अगर पेशेंट पेन देने पर अपनी आईज ओपन करता है तो हम यहाँ पे 2 मार्क देंगे और अगर पेशेंट यहाँ पर पेन देने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं देता है तो हम यहाँ पर 1 मार्किंग देंगे। इसी के साथ आई ओपनिंग का जो हमारा रिस्पांस था उसे हमने 4 तरीके से चेक किया। यहाँ पर मैक्सिमम मार्किंग 4 थी और मिनिमम मार्किंग 1 थी। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन कर रहा है तो हमें 4 मार्क देने हैं। अगर पेशेंट वर्बल रिस्पांस पर आईज ओपन कर रहा है तो 3 मार्क्स देने हैं और अगर पेशेंट पेन स्टिमुलाई देने पर आईज ओपन कर रहा है तो 2 मार्क देने हैं और अगर किसी भी तरीके से आईज ओपन नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ पर 1 मार्क देना है। आई ओपनिंग के बाद में अब हम चेक करेंगे पेशेंट का वर्बल रिस्पांस। वर्बल रिस्पांस में मैक्सिमम स्कोर होता है 5 एंड मिनिमम स्कोर होता है 1। अगर हम किसी रीजन से ये एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम पेशेंट के पास जाएंगे तो पेशेंट से कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे। अगर पेशेंट उन सवालों के जवाब अच्छे से दे पाता है तो हम 5 मार्क्स देंगे एंड अगर उसमें हमें कोई भी डिसओरिएंटेशन मिलता है या किसी भी तरह का हमें एब्नॉर्मैलिटीज मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं पेशेंट के पास जाऊंगी एंड उनसे उनका नाम पूछूंगी, वो कहाँ पर है ये पूछूंगी और आज क्या दिनांक है, क्या तारीख है ये पूछूंगी। तो मैं पेशेंट से इंटरेक्ट करती हूँ। आपका नाम बताइए। आकाश। आप कहाँ पर हैं इस समय? मैं RH हेल्थकेयर।
ओके, और आज क्या तारीख है? तारीख होगी 10। और आज बार क्या है, डे कौन सा है आज? बुधवार। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट ने बिल्कुल करेक्ट हमें सभी सवालों के जवाब दिए हैं, तो हम यहाँ पर GCS स्केल पर 5 स्कोर देंगे। अगर यहाँ पर पेशेंट हमें कंफ्यूज्ड आंसर देता है, सपोज हमने पेशेंट से नाम पूछा, पेशेंट ने अपना नाम गलत बताया या आज डे क्या है वो गलत बताया, डेट गलत बताई, दैट मीन्स पेशेंट जो है वो कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर हम 4 मार्किंग देंगे। तो चलिए देखते हैं हम। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मनीष। अच्छा, और आप कहाँ पर हैं इस टाइम पर? घर पे हूँ। आप घर पर हैं। आप किसके साथ हैं घर पे? फैमिली के साथ है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो पेशेंट है वो फुली ओरिएंटेड नहीं है, अपनी सिचुएशन कहाँ पर है वो, उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर हम कितना स्कोर देंगे पेशेंट को? GCS स्केल पर 4 स्कोर देंगे। हाँ जी, तो सर आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं आप? पता नहीं मैडम, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? पता नहीं कौन लेकर आया। कौन लेकर के आया? तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहे हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ओरिएंटेड नहीं है अपनी जगह के अकॉर्डिंग। तो अगर पेशेंट की ये कंडीशन है तो हम यहाँ पर पेशेंट को 3 स्कोर देंगे। आकाश, आकाश कैसे हैं आप? आपको कहाँ चोट लगी? तो देखा आपने, यहाँ पर हम पेशेंट से बार बार पूछ रहे हैं, वो ना तो सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से पेशेंट जो है कोई भी सेंटेंस प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं तो यहाँ पर हम स्कोर देंगे 2। अगर पेशेंट कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा और यहाँ पर हमें कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद, तो हम यहाँ पर 1 स्कोर देंगे। एंड अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, वेंटिलेटर पर है या कोई और डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं पाता, सपोज पेशेंट डेफ एंड डम्ब है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। अब हम पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स चेक करेंगे। मोटर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को वर्बली कमांड करेंगे। अगर पेशेंट हमारी कमांड्स को फॉलो कर पा रहा है तो हम उसे 6 स्कोर देंगे। जैसे आकाश अपना पैर उठाइए, इस तरीके से देखिए पेशेंट ने कमांड फॉलो किया, हाथ पैर सीधा कर लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठा लिया, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथ नीचे कर लीजिए। तो यहाँ पर पेशेंट हमारे कमांड को फॉलो कर पा रहा है तो हम यहाँ पर 6 नंबर देंगे। अगर पेशेंट हमारी कमांड को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हम पेशेंट को पेन स्टिमुलाई देंगे। एंड पेन स्टिमुलाई देते टाइम ये चेक करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता, क्योंकि जब हम पेशेंट को पेन स्टिमुलाई देंगे तो पेशेंट इंडिकेट करेगा कि मुझे कहाँ पेन हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर पेन किया तो मैं पूछूंगी आकाश आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यहाँ पर बोलकर बताइए। हो रहा है। आपको यहाँ पर पेन हो रहा है? हो रहा है। दैट मीन्स पेशेंट मोटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं पेन के लिए। तो अगर पेन के लिए मोटर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम 5 मार्किंग देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो पेन, सपोज मान लीजिए मैंने पेशेंट को यहाँ पर पेन किया और पेशेंट ने मेरे हाथ को झटके से हटा दिया, तो यहाँ पर हम पेशेंट को 3 स्कोरिंग देंगे। जैसे देखिए मैंने पेशेंट के यहाँ पर पेन किया तो वो मेरे हाथ को झटक देंगे इस तरीके से, यानी कि वो इसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 मार्किंग देंगे। अगर हमने पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दिया एंड पेन स्टिमुलाई देते ही पेशेंट ने अपने हैंड्स को इस तरीके से फ्लेक्स कर लिया, अपने पैरों को एक्सटेंड कर लिया, तो ये कहलाती है डीकॉर्टिकेट पोजीशन, जहां पर पेशेंट के हेड इंजरी को ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के ब्रेन में कहीं पर इंटरनल इंजरी हुई है, आइदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या कहीं और, जिसकी वजह से पेशेंट ने ये पोजीशन जो है पेन स्टिमुलाई के लिए बनाई है, जिसे बोला जाता है डीकॉर्टिकेट पोजीशन। और अगर पेशेंट डीकॉर्टिकेट पोजीशन बनाता है तो यहाँ पर हम स्कोर देंगे 3। अगर पेशेंट को पेन स्टिमुलाई देने से पेशेंट जो है अपने हैंड्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेता है, नेक को एक्सटेंड कर लेता है एंड जो फीट्स हैं उनको भी इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता है, तो ये कहलाती है डीसेरिब्रेट पोजीशन। ये भी हेड इंजरी को बताती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंजरी को बताती है। तो यहाँ पर इस पोजीशन को अगर पेशेंट बनाता है तो हम यहाँ पर पेशेंट को 2 स्कोर देते हैं। एंड अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम 1 रिस्पॉन्स करेंगे। एंड किसी रीज़न की वजह से
पेशेंट अगर ये पोजीशन नहीं बना पाता है या फिर पेशेंट ये रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है तो हम नॉट एप्लीकेबल मेजर करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ग्लासगो कोमा स्केल देखा, सीखा। अब यहाँ पर बात आती है कि मिनिमम स्कोर कितना होता है। तो मिनिमम स्कोर यहाँ पर 3 होता है एंड मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर 15 होता है। यहाँ पर अगर ग्लासगो कोमा स्केल पेशेंट का 3 to 8 के बिटवीन आता है तो पेशेंट जो है वो सीवियर कंडीशन में है। अगर यही स्कोर 9 to 12 के बीच में आता है तो पेशेंट माइल्ड है, और अगर यही स्कोर 12 to 15 के बीच में आता है तो पेशेंट मॉडरेट कंडीशन में है। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। तब तक गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।